हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे प्रथम बरसी कब की जाती है और प्रथम वार्षिक श्राद्ध कब और कैसे करें। जैसे कि आपको पता है, जब भी किसी दादा या परदादा की मृत्यु होती है या घर में किसी की भी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के 1 साल बाद ठीक उसी दिन को पहली बरसी कहते हैं। लेकिन पहला श्राद्ध वह होगा जो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के 16 दिनों के बीच पड़ने वाले पितृपक्ष में आएगा। यानी आपके जो भी पितृ हैं जिनका निधन हुआ है, उनके 1 साल बाद जो भी पितृपक्ष आता है उसमें आप उनका पहला श्राद्ध करते हैं। संभव है यह श्राद्ध यानी पितृपक्ष उनकी मृत्यु के कुछ महीने बाद ही आ जाए या कुछ दिनों बाद ही आ जाए, तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी आत्मा अभी रास्ते में है। इसलिए आपको पिंडदान यानी इस पितृपक्ष में उनका श्राद्ध कर्म ज़रूर करना चाहिए। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जिस समय आप जो भी अन्न या जल अपने पितरों को देते हैं उसी शक्ति से वे स्वर्ग की ओर बढ़ते जाते हैं। आपकी जिस भी सगी संबंधी का निधन होता है उसकी आत्मा को लेकर यम के दूत चलते हैं और रास्ते में कई सारे व्यवधान आते हैं। इनमें से किसी भी तरह से वह पार पाते हुए थक जाते हैं। भूख प्यास से उनका दम घुटने लगता है। ऐसे में अगर समय समय पर आप अपने पितरों को जल और अन्न देते रहेंगे तो उनकी आत्मा तृप्त रहेगी और वह स्वर्ग की ओर आसानी से बढ़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपने जिस भी पितृ की पहली बरसी मनानी है तो ठीक उसके मृत्यु के दिन पर ही बनाएं। लेकिन प्रथम श्राद्ध आप पितृपक्ष में ही करें, चाहे वह उनकी मृत्यु के जितने भी दिन बाद आ जाए। इसीलिए ये बातें करी जाती हैं कि जब भी कोई घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसके नाम का दान ज़रूर करो, उसके नाम के लिए कुछ ना कुछ अमावस पे ज़रूर निकालो, ताकि आपके जो भी पितृ हैं उनको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, उनको स्वर्ग लोक तक पहुँचते पहुँचते किसी चीज़ की कोई पीड़ा ना हो, उन्हें अन्न और जल दोनों मिल जाए। प्रथम वार्षिक श्राद्ध कब करें? जैसा मैंने आपको बताया, प्रथम बरसी तब होगी जिस दिन आपके जिस भी संबंधी का निधन होता है उसके 1 साल पूरा होने पर। यानी अगर वो सितंबर 2023 में मरे हैं तो सितंबर 2024 में उनकी पहली बरसी होगी। लेकिन पहला वार्षिक श्राद्ध उनका पितृपक्ष में ही होगा। यानी अगर वे दिसंबर में भी देहांत होते हैं तो भी 1 साल नहीं होने पर भी सितंबर में पड़ने वाला पितृपक्ष में उनका वार्षिक श्राद्ध ज़रूर करें। इसका मतलब यह है कि आपके इस साल 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में पड़ने वाले श्राद्ध यानी पितृपक्ष के दौरान आप अपने पितरों का प्रथम वार्षिक श्राद्ध कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी 1 साल नहीं हुआ, वे अगले साल का इंतज़ार करते हैं, तो यह गलत है। आप खुद ये सोचिए, जो आत्मा भटक रही है, जिसे स्वर्ग तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए, जिसे तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो भूख प्यास से कब तक जूझती रहेगी? इसलिए उन्हें हर वक्त अन्न और जल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 साल का इंतज़ार क्यों करना? अगर आप पितृपक्ष में उन्हें अन्न और जल देते हैं तो यह लंबे समय तक उनकी आत्मा को तृप्त रखता है और उन्हें लंबे समय तक टिके रहने और स्वर्ग में अपनी राह बनाने का आसानी करता है, मौका देता है उन्हें आसान रास्ता ढूंढने के लिए। इसलिए प्रथम श्राद्ध आपको इसी पितृपक्ष में कर लेना चाहिए। प्रथम वार्षिक श्राद्ध कैसे करें?
अगर घर पर श्राद्ध कर रहे हैं तो पंडित जी को बुलाएं, पंडित जी के पैर पखारें और उन्हें आसन दें। अब पंडित जी के बताए अनुसार सारी सामग्री उनके सामने रख दें। अब पंडित जी को आपको शुद्ध जल और गंगा जल के साथ ही गोमूत्र मिलाकर एक जगह रखवाएं। अब देवताओं को इससे अर्घ्य देना है। आप पितृपक्ष में अपने पितरों का ध्यान देने और आह्वान करने के लिए जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। अब 2 भागों में बटे कुशाओं का दान करें। अब चावल का आटा लेकर इसमें घी और दूध मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें। इस बीच पंडित जी के बताए मंत्रों का उच्चारण करें और अपने पितरों का ध्यान करें। धूप और दीप जलाकर सभी देवताओं और पितरों को दिखाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें और कामना करें कि आपके पितरों को स्वर्ग मिले। गया नहीं गए हैं तो यहीं से फल्गु नदी का ध्यान करें और उनका पूजन अर्चना कर पितरों के लिए मोक्ष की कामना करें। अब पीपल के पत्तों पर चावल का यह पका आटा निकालकर इसका पिंड बनाएं। 3 वंश के लिए पिंडदान अवश्य करें, यानी अगर आपके पिता का निधन होता है तो पिता, दादा और परदादा के लिए पिंड बनेगा। इसके बाद पंडित जी के बताए निर्देश अनुसार इन पिंडों का पूजा और इन पिंडों को जल अक्षत आदि अर्पण करें। इसी पिंड के रूप में आपके पितर आपके सामने आए हैं और आपको, आपके परिवार को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद ब्राह्मण को पूरे मन से भोजन कराएं। इसके बाद सभी को दक्षिणा दें। इस दिन कोई भी दरवाजे पे आए तो उसे भोजन खिलाकर ही भेजिए। कुत्ता या गाय कोई भी दरवाजे पर दिखे तो उसे भोजन कराए। आपके पितर किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी जानवर आए, कोई भिक्षा मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाए। ये ना हो कि आपको किसी प्रकार की हानि हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस बार प्रथम श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।